जो मैं बात कह रहा हूं वो क्रीम इनके पास कैसे है, क्योंकि इस देश में साथियों ये समझने की आवश्यकता है कि सुखराम सिंह यादव कि उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है। तो जो 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ये प्रश्न है 1/1/2021 का। मैं उसका भी बता दूं, मेरे पास उसकी वो RTI है। तो प्रोफेसर की स्ट्रेंथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 42 यूनिवर्सिटी में 2507 है, जिसमें से 1505 जनरल है, 295 SC है और 137 ST है और OBC 22 है और जो हैंडीकैप्ड है वो 70 है। ये कैथी राय ब्रेकिंग शेड्यूल है। और उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर 5024 में से जनरल 2980 है, SC 603 है, 295 ST है। ये ऑथेंटिकल डाटा बता रहा हूं मैं, जो भारत सरकार ने दिया। सर क्या नाम है? मैं प्रोफेसर डॉक्टर विजय सिंह बौद्ध, बुंदेलखंड महाविद्यालय प्रोफेसर हैं। सर आज राजकीय संग्रहालय में क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? आज हमारी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय SC ST शिक्षक संघ की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसका शीर्षक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आरक्षण की जो चुनौतियां और समाधान विषय पर आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर MP सिंह साहब हैं और विशिष्ट अतिथि लखनलाल आदरणीय IPS जो कि IG रहे हैं मध्य प्रदेश में, और हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति जो है इस मंच पर उपस्थित हैं। और हमारे बुंदेलखंड कॉलेज के महामंत्री डॉक्टर अनिरुद्ध गोयल जी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, हमारे बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति वर्मा जी हैं और हमारे बाहर से DB कॉलेज उरई से आए आदरणीय जितेंद्र प्रताप जी प्रोफेसर जो कि वहाँ शिक्षा विभाग में हैं, और समस्त बुंदेलखंड कॉलेज गांधी कॉलेज से डॉक्टर GD सुमन जी आए हुए हैं, और JN कॉलेज बांदा से जो है डॉक्टर रामस्वरूप जी, सुभाष वर्मा जी, डॉक्टर यादव जी, और अधिकतर कॉलेज से और हमारे जितनी जो यूनिट हैं सारे लोग उपस्थित हुए हैं और समाज के गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ उपस्थित हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर ये कार्यशाला आयोजित है जिसमें आदरणीय MP सिंह साहब बोल भी रहे हैं। और आरक्षण की जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय का जो डिसीजन आया है उसकी क्या चुनौतियां हैं, उसके क्या समाधान हैं, और समाज के अंदर जो समस्याएं और जो स्थिति हो रही है उसका समाधान कैसे निकाला जाए, उस विषय पर आज चर्चा है। आगे आप बताइए और क्या था। तो ये कार्यक्रम आज पहली बार हो रहा है, इसके पहले भी? इसके 2 साल पहले भी हमने IIM भवन में आरक्षण पर एक संगोष्ठी 2 वर्ष पूर्व रखी थी। उस संगोष्ठी को भी प्रोफेसर डॉक्टर MP सिंह साहब ने ही संबोधित किया था और समाज के गणमान्य व्यक्ति भी उस संगोष्ठी में आए थे। और इसी सतत क्रम में ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो SC ST यूनियन है वो आगे भी अपनी आरक्षण पर एक सीरीज निकालती रहेगी, जिससे कि जो हमारा अनुसूचित जाति का जो समाज है उसको जो उपवर्गीकरण का जो डिसीजन आया है उससे वो भ्रमित ना हो, उन्हें बताया जा सके कि इस देश के अंदर पहले जाति जनगणना होना चाहिए, पहले हमारे आंकड़ों को कलेक्ट करना चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए कि उनकी स्थिति कैसी है। आज भी पूरे देश के अंदर हमारा आरक्षण जो मिलना चाहिए वो अभी भी अप्राप्त है और हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में आज भी लोग आरक्षण नहीं प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का ही अगर एग्जाम्पल दें तो हमारे पिछड़े वर्ग समाज से और शेड्यूल कास्ट समाज का प्रोफेसर पद को अभी तक कुलपति जी ने उसका विज्ञापन किया लेकिन उसका साक्षात्कार नहीं कराए, और जो बिजनेस मैनेजमेंट में प्रोफेसर का पद जो निकला था OBC का, उस OBC को NFS कर रहे हैं। पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, पूरे देश के स्टेट विश्वविद्यालय में अभी भी जो है अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों को NFS नॉट फाउंड सुटेबल करके पद को रिक्त रख रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उस पर यही कहना चाहूँगा। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका आज के कार्यक्रम को लेकर समस्त झांसी की जनता के लिए? समस्त झांसी की जनता के लिए संदेश हमारा ये है कि हमारी जो जनता है वो बहुत भोली भाली है और वो कम शिक्षा होने की वजह से
और उसको जो डिसीजन को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर माननीय उच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है उससे हमें क्या लाभ और क्या हानियाँ होंगी। और इसलिए ये जो संगोष्ठी जो की गई है वो सब बुद्धिजीवी वर्ग को बुलाया गया है कि वो रिजर्वेशन के बारे में समझें और अंतिम कड़ी के लोगों तक ले जाएं कि आखिर ये रिजर्वेशन नहीं, ये अवसर में समानता के लिए दिया गया है। ये कोई जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये संवैधानिक राइट है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो अनुच्छेद 142 के तहत दिया है, जिसमें 341 आर्टिकल का उल्लंघन करते हुए डिसीजन पारित किया है। जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उस पर जो जजों ने जो डिसीजन दिया है कि उप वर्गीकरण होना चाहिए, जबकि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जो है खुद उससे जो है सहमत नहीं है। और उन्होंने कहा है कि जो डिसीजन पूर्व में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं उन डिसीजनों पर भी जनरल सिंह और बना चिन्मया का डिसीजन आया था, उन दोनों को डिसीजन निरस्त किया है। तो उसकी ऐसी क्या ज़रूरत थी कि बिना उस पर व्याख्या किए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो नया डिसीजन पारित किया है। पहले तो हमारे डेटा और जाति जनगणना होना चाहिए प्रदेश के हिसाब से, और स्टेट ऐसा कौन सा सकारात्मक कार्य करेगी जो अनुसूचित जाति के लिए, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। आज तक अगर स्टेट ने SC ST OBC के पद नहीं भरे हुए हैं तो कौन सा इस डिसीजन के बाद वो ऐसा काम करना चाहेंगी। तो ये हमारे समाज के बीच में फूट डालने का काम किया है, और इस फूट डालने के काम के लिए हम आगे संगोष्ठियों के माध्यम से अपनी जनता के बीच जाके उन्हें बताएंगे कि SC समाज जो है 341 के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत SC समाज में जो जातियां हैं, अनुसूचित जाति हो चाहे जनजाति है, उनके बीच में कोई उपवर्गीकरण नहीं हो सकता। उसको संविधान के अंदर जो है वर्गीकृत किया, उप वर्गीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। उसको जब सूची बनाई गई थी, उस संवैधानिक राइट है, और उस संवैधानिक राइट पर जो है जो डिसीजन आया है उस पर हमारी संगोष्ठी चल रही है। धन्यवाद। मेरा प्रोफेसर दिनेश बाबू। आज क्या कार्यक्रम राजकीय संग्रहालय में? आज का आरक्षण से संबंधित कार्यक्रम है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चुनौतियां और उसके समाधान विषय पर आयोजित किया गया है, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जिससे समाज के लोगों को जागरूकता मिलेगी। आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कार्यक्रम को लेकर कहना चाहेंगे कि ऐसी गोष्ठियाँ और ऐसे सेमिनार होते रहने चाहिए, और प्रबुद्ध वर्ग और समाज के जो लोग हैं वो जागरूक होते रहें, और उन्हें ये आरक्षण का और समाज में जो हो रही गतिविधियों का पता चलता रहे।